व्यास भगवान से कि महाराज आप जानते हो कि घर में लोग भोजन बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, लेकिन श्रोताओं जब तक उन व्यंजनों में से भोजन में जब तक नमक नहीं पड़ता है तब तक कोई स्वाद नहीं आता है। कितना भी सुंदर आप कुछ भी बनाओ, कोई चीज बनाओ, लेकिन श्रोताओं जब तक आप नमक नहीं डालेंगे तब तक कोई स्वाद नहीं आएगा। इसी प्रकार से जवाब दिया है बाबा नारद ने कि इसी प्रकार से जब तक तुम भगवान कि श्रीमद् भागवत इस विश्व में नहीं प्रगटाओगे, उसकी रचना नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा संतुष्ट नहीं। श्रोताओं इस तरीका से ही व्यास भगवान को बाबा नारद ने समझाया। व्यास भगवान ने क्या किया, देर नहीं लगाई। श्रोताओं व्यास भगवान ने किचड़ भी देर नहीं लगाई और श्रोताओं बाबा नारद की बात को मान करके तुरंत श्रीमद् भागवत की रचना की है। बोली गोविंद भगवान की। श्रोताओं इस प्रकार से व्यास भगवान ने रचना की है। और इधर में श्री सूत देव ने 88,000 संत महात्माओं से जवाब दिया है कि हे ऋषि मुनि, आगे की कथा है जो महाराज परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। इधर में 88,000 संत महात्माओं ने जवाब दिया है कि महाराज मुझे तो नहीं पता है, अब ये तो बताना तुम्हारा काम है। जब आप मुझे इसी प्रकार से आगे की कथा सुनाएंगे तभी तो हम जानेंगे। श्रोताओं इधर में श्री सूत देव ने जवाब दिया है कि जिस समय द्वापर युग में कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा था श्रोताओं, लेकिन श्रोताओं जैसा द्वापर युग में जो युद्ध हुआ है, महाभारत हुआ है, ऐसा ना कभी हुआ है और ना ही तो कभी होगा। जिस समय इधर में युद्ध हो रहा था श्रोताओं, इधर में दुर्योधन बहुत परेशान है। उसने देखा कि पांडवों पे कोई असर नहीं आ रहा है, इस तरीका से युद्ध हो रहा है श्रोताओं। तो दुर्योधन देख रहा है बहुत परेशान है। दुर्योधन ने क्या किया है, पांडव को बुलाया श्रोताओं, अश्वत्थामा को बुलाया है। इधर में अश्वत्थामा को जब बुलाया है दुर्योधन ने जवाब दिया है, अश्वत्थामा तुम एक काम करो। जवाब दिया कहिए। इधर में दुर्योधन ने कहा जाओ मुझे पांडव का किसी का शर चाहिए। जवाब दिया महाराज बस इतनी सी बात है। दुर्योधन ने जवाब दिया जाओ तुम अर्जुन का शर काट करके लाओ। श्रोताओं अश्वत्थामा ने देर नहीं लगाई, जा करके मैया द्रौपदी के आंगन में पहुंचा। श्रोता महलों में पहुंचा है जहां पे मैया द्रौपदी सो रही हैं। मैया द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, जैसे 5 पति हैं उसी प्रकार से 5 पुत्र हैं। अब 5 पुत्र सो रहे थे। श्रोताओं जब 5 पुत्र सो रहे थे, इधर में अश्वत्थामा ने क्या किया,
में से 5 बालकों का सर को उतार लिया। विचार किया हम कहाँ पे ढूंढे, सब एक जैसे ही थे। 5 पांडव श्रोताओं एक ही जैसे, मैया द्रौपदी के पुत्र एक ही जैसे थे। अश्वत्थामा ने विचार किया पता नहीं इसमें कौन अर्जुन होगा, कौन भीम होगा, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन श्रोताओं अश्वत्थामा ने क्या किया, मैया द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश को इधर में श्रोताओं जब 5 पुत्रों के शीश को उतार लिया, अश्वत्थामा वहां से लेकर के चला है दुर्योधन के पास में। जब दुर्योधन के पास में चला है श्रोताओं, दुर्योधन ने देखा तो श्रोताओं बहुत खुश हुआ। दुर्योधन इतना हंसा है श्रोताओं, इतना हंसा है, लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा ने जब दिया है सर को पकड़ा है, दुर्योधन ने तो देखा हाथ से जो ही दबाया है कि वो सर फूट गई। दुर्योधन रोने लगा, जवाब दिया अश्वत्थामा ये पांडव के सर नहीं है, ये अर्जुन का सर नहीं है। जवाब दिया कि उनके सर एकदम लोहे के समान थे। लेकिन ये कैसा सर किसके लाए हो? देखा कि वो बच्चों के सर है। श्रोताओं दुर्योधन ने देखा, हंसने के बाद जो ही रोया जब देखा कि ये पांडव के सर नहीं है, तो श्रोताओं दुर्योधन का प्राणांत तो हो गया। जो ही दुर्योधन का प्राणांत हुआ और इधर में जो ही सुबह हुई, मैया द्रौपदी ने देखा कि आंगन में कि खून की नदियां बह रही है। देखा है कि आंगन में खून की नदियां बह रही है। मैया द्रौपदी ने जो देखा श्रोताओं, मैया द्रौपदी गैया जैसी रोने लगी है, चिल्लाने लगी है, रोने लगी है।